अद्विक की सर्द आवाज सुन डर के मारे निवेदिता से हिला भी नहीं गया। तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? मतलब मेरी मदद की जरूरत है तुम्हें? उसका जवाब सुन निवेदिता हड़बड़ा गई। नहीं नहीं। निवेदिता बोलकर बाथ टब में पड़े पानी को लेकर अपने ऊपर डालने लगी। उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे। उसे शर्म भी आ रही थी क्योंकि वो सनकी आदमी वहीं खड़े होकर उसे ही घूरे जा रहा था, या यूं कहें कि उस पर नजर रख रहा था। क्या आप दूसरी तरफ मुड़कर खड़े हो जाएंगे? नहीं, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखा ही नहीं हो। उसके जवाब पर निवेदिता चुप हो गई। अब उसके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। यह इंसान सच में सनकी ही था। क्या इसने कभी किसी औरत को नहाते हुए नहीं देखा? शायद इसलिए यहां खड़ा है। पर निवेदिता इस मामले में सही निकली। अद्विक ने किसी औरत को ऐसे देखना तो दूर, छुआ तक नहीं था। पर निवेदिता वो पहली लड़की थी जिसको उसने अपनी मर्जी से छुआ भी, और उसका पास आना उसे अजीब भी नहीं लगा। और क्योंकि अब निवेदिता उसकी थी, इसलिए उसे निवेदिता को ऐसे देखना भी गलत नहीं लग रहा था। अद्विक उसे टकटकी लगाए देख रहा था। वहीं निवेदिता का दिल कर रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए जहां इस सनकी की नजरें ना पहुंचे। वो जल्द से जल्द नहाकर बाहर आना चाहती थी, इसलिए वो बाथ टब से बाहर आने लगी। पर इससे पहले कि वो अपना कदम बाथ टब से बाहर रखती, उसे अद्विक की आवाज आई। अभी नहीं, अभी तुम पूरी साफ नहीं हुई हो। निवेदिता उसे मन में गाली देते हुए वापस पानी में बैठ गई। इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। उसने एक बार भी अद्विक की तरफ नहीं देखा, इसलिए वो इस बात से अनजान थी कि वो निवेदिता को जलती हुई निगाहों से देखे जा रहा था, जैसे वो अभी उसे खा जाएगा। निवेदिता गुस्से में अपने हाथों को रगड़ने लगी। कुछ देर बाद अद्विक को लगा कि अब वो पूरी तरह से उसके लायक हो गई है। तब मेरे ख्याल से अब तुम पूरी तरह से साफ हो गई हो। अपनी बात बोलते ही उसने निवेदिता को अपनी बाहों में उठा लिया। निवेदिता उसका विरोध करती रही। ये क्या तरीका है? मुझे नीचे उतारो, उतारो मुझे नीचे। पर अद्विक तक जैसे उसकी बातें पहुंची ही नहीं। उसने निवेदिता को ले जाकर बेड पर पटक दिया। निवेदिता आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। अद्विक उसकी आंखों में देख रहा था और बोला, आज से और अभी से तुम मेरी हो। जैसा कि तुम चाहती थी, अब तुम्हें उन सब के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब से तुम्हारी हर चीज मुझसे जुड़ी हुई है। पर अगर तुमने कभी भी किसी और आदमी की तरफ आंख उठाई या उसे ललचाने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हारा हर एक दिन मौत से भी बदतर होगा। निवेदिता उसकी बात सुनकर सन रह गई। क्या मतलब कि मैं आपकी हुई? देखिए प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ एक गलती थी। मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि उस रात हुआ क्या था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हें जाने दूंगा? जिस लड़की ने मेरे साथ रात गुजारी हो, उसे कोई और छुए, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करने का शौक नहीं है, पर फिर भी एक बार और बता रहा हूं तुम्हें, अब से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। अब तुम्हारी जिंदगी मुझ तक ही सीमित रहेगी। वैसे तो मुझ तक आने वाली लड़की को अब तक मैं मौत के घाट उतार चुका होता, पर तुम्हें एक मौका दिया। तुम्हें तो इस चीज के लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार? वो भी आपका? जो इंसान मेरी आजादी मुझसे छीनना चाहता हो, उसके लिए मैं कभी शुक्रगुजार नहीं हो सकती। मैं फिर एक बार कह रही हूं, प्लीज मुझे जाने दो। क्या उस रात को हम एक भूल समझकर भुला नहीं सकते? निवेदिता का इतना कहना था कि अद्विक ने गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ लिया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बनकर नहीं रहना तो तुम्हें मरना होगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें जो ठीक लगे चूज कर लो। निवेदिता की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो अपने दांतों को अपने होठों से चबाने लगी। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। या तो इस सनकी की बात मान लो या फिर मौत का रास्ता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या जिंदगी हो गई थी उसकी, बस उस एक रात के बाद। उसने अद्विक के डर और मजबूरी में अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके हाँ करते ही अद्विक ने तुरंत उसके पहने हुए गीले कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। वो रात निवेदिता के लिए काफी लंबी थी। कुछ घंटों बाद
निवेदिता ने अपनी बोझिल सी आंखों को उठाया और अद्विक को देखा। अब तो बता दो कि आप कौन हो? अद्विक राठौर। नाम सुन कुछ देर बाद निवेदिता दिन भर की थकान की वजह से गहरी नींद में चली गई। वहीं अद्विक उसे सोते हुए देखने लगा। न जाने क्या था इस लड़की में जो उसे इसका छूना या पास आना हमेशा सुकून सा देता था। निवेदिता एक मुलायम सी गुड़िया की तरह थी जो अब अद्विक की बाहों में थी। अब अद्विक रातों को चैन से सो सकता था। कुछ ही देर में वो भी सो गया। सुबह निवेदिता ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और जैसे ही उठने के लिए थोड़ा सा हिली तो उसे अपनी बॉडी में अजीब सा दर्द हुआ और साथ ही अकड़न भी। दर्द महसूस करते ही उसे कल रात हुआ वाकया याद आ गया। सब कुछ याद आते ही वो खुद में ही शर्म से सिमट गई। वो उठकर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे की आवाज सुन निवेदिता ने जल्दी से चादर से अपने आप को ढक लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस स्थिति में देखे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दरवाजा दोबारा नॉक हुआ। आप एक बार इन्हें देख ले। जो कुछ भी हो रहा था वो सब निवेदिता की सोच से उलट था। वो शक्की निगाह से उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगी। जैसे जैसे वो टर्म्स और कंडीशंस पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे के भाव भी उसी के साथ पल पल बदल रहे थे। एक पल तो निवेदिता का दिल किया कि वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाकर फाड़ दे और उस अद्विक के चेहरे पर मार आए। इश्क या जुनून के सारे एपिसोड्स अभी सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन पाएं।